हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं सूत्रीय कोशिका विभाजन का क्या महत्व है। ठीक है, आपको सूत्रीय कोशिका विभाजन पढ़ा दिया गया है, जिसकी 4 अवस्थाओं के बारे में आपने पढ़ा। फिर कोशिका द्रव्य विभाजन के बारे में आपको पढ़ा दिया गया। अब हम देखते हैं चैप्टर 10 की तीसरी हेडिंग, सूत्रीय कोशिका विभाजन का महत्व, क्या इम्पोर्टेंस है इसका। सूत्रीय विभाजन या मध्यवर्तीय विभाजन केवल द्विगुणित कोशिकाओं में होता है। ठीक है, तो सूत्रीय विभाजन जो है या मध्यवर्ती विभाजन जो है केवल द्विगुणित कोशिका में होता है, 2n कोशिकाओं में होता है। यद्यपि कुछ जो निम्न श्रेणी के पादप हैं और सामाजिक कीटों में अगुणित n कोशिकाएं भी सूत्रीय विभाजन द्वारा विभाजित होती हैं। ठीक है, तो अगुणित कोशिकाएं भी सूत्रीय विभाजन द्वारा विभाजित होती हैं, जो कुछ निम्न श्रेणी के पादपों और सामाजिक कीटों में ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से जो सूत्रीय विभाजन है वह केवल द्विगुणित कोशिका में होता है। ठीक है, तो सूत्रीय विभाजन या मध्यवर्तीय विभाजन केवल द्विगुणित कोशिकाओं में होता है। यद्यपि कुछ निम्न श्रेणी के पादपों और सामाजिक कीटों में अगुणित कोशिकाएं भी सूत्रीय विभाजन द्वारा विभाजित होती हैं। सूत्रीय विभाजन एक प्राणी के जीवन में क्या महत्व है? सूत्रीय विभाजन का एक प्राणी के जीवन में क्या महत्व है, इसको समझना काफी आवश्यक है। क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण जानते हैं जहां आपने अगुणित और द्विगुणित n और 2n कीटों के बारे में पढ़ा है? इस विभाजन से बनने वाला द्विगुणित, ठीक है, इस विभाजन से बनने वाला द्विगुणित संतति कोशिकाएं साधारणतया समान आनुवंशिक अवयव वाली होती है। ठीक है, इस विभाजन से बनने वाली द्विगुणित संतत कोशिकाएं साधारणतया समान आनुवंशिक अवयव वाली होती हैं। बहुकोशिकीय जीवधारियों की वृद्धि सूत्रीय विभाजन कारण होती है। ठीक है, तो जो बहुकोशिकीय जीवधारी हैं उनका जो ग्रोथ है, वृद्धि है, वो किसके कारण होता है? सूत्रीय विभाजन के कारण होता है। कोशिका वृद्धि के परिणाम स्वरूप केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बीच का अनुपात अव्यवस्थित हो जाता है। जब कोशिका वृद्धि करती है, ठीक है, कोशिका का जब ग्रोथ होता है, सेल ग्रोथ होता है, जिसके कारण केंद्रक और कोशिका द्रव्य उस अनुपात में नहीं बढ़ पाते हैं। कोशिका का ग्रोथ हो रहा है तो जितने रफ्तार से केंद्रक बढ़ रहा है उससे कोशिका द्रव्य बढ़ना चाहिए, लेकिन इन दोनों का रेशियो सेम नहीं होने पाता, जिसके कारण जो है अनुपात अव्यवस्थित हो जाता है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि कोशिका विभाजित हो जाए। रेशियो जब सेम नहीं होगा, अनुपात नहीं होगा सही, अव्यवस्थित हो जाएगा, तो इसको सही करने के लिए कोशिका को विभाजित होना पड़ेगा। ठीक है, तो कोशिका वृद्धि के परिणाम स्वरूप केंद्रक और कोशिका द्रव्य बीच का अनुपात अव्यवस्थित हो जाता है। इसीलिए आवश्यक हो जाता है कि कोशिका विभाजित होकर केंद्रक कोशिका द्रव्य अनुपात को बनाए रखे। सूत्रीय विभाजन का एक महत्वपूर्ण योगदान यह है कि इसके द्वारा कोशिका की मरम्मत होती है। ठीक है, तो सूत्रीय विभाजन के द्वारा कोशिका का मेंटेनेंस, मरम्मत भी होता है। अधिचर्म की ऊपरी सतह की कोशिकाएं, ठीक है, जो एपिडर्मिस है, बाह्य त्वचा, अधिचर्म की ऊपरी सतह की जो कोशिकाएं हैं, आहारनाल की भीतरी सतह की जो कोशिकाएं हैं, रक्त कोशिकाएं हैं, यह निरंतर प्रतिस्थापित होती रहती है। लगातार इसके जगह पे नया बनता रहता है। ठीक है, तो वहाँ पे विभाजन कौन सा होता है? सूत्रीय विभाजन होता है। ठीक है, तो आप पढ़ रहे हैं सूत्रीय कोशिका विभाजन के महत्व के बारे में। तो इसमें आपने देखा कि सूत्रीय विभाजन या मध्यवर्ती विभाजन केवल द्विगुणित कोशिकाओं में होता है, लेकिन कुछ निम्न श्रेणी के पादप और सामाजिक कीट में अगुणित कोशिकाएं भी
सूत्रीय विभाजन द्वारा विभाजित होती है। ठीक, सूत्रीय विभाजन का एक प्राणी के जीवन में क्या महत्व है, इसको समझना काफ़ी आवश्यक है। क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण जानते हैं जहां आपने अगुणित n और द्विगुणित 2n कीटों के बारे में पढ़ा है? इस विभाजन में क्या होता है? इस विभाजन में बनने वाला द्विगुणित संतत कोशिकाएं, जो 2n संतत कोशिकाएं हैं, वे साधारणतया समान आनुवंशिक अवयव वाली होती हैं। ठीक है, उनमें समान क्या होता है? उनमें समान आनुवंशिक अवयव होता है। किसमें? जिसमें द्विगुणित संतत कोशिकाएं होती हैं। बहुकोश की द्विधारियों की वृद्धि जो है सूत्रीय विभाजन के कारण होता है। बहुकोश की द्विधारियों की वृद्धि सूत्रीय विभाजन के कारण होता है। कोशिका वृद्धि के परिणाम स्वरूप, ठीक है, जब कोशिका की वृद्धि होती है, सेल में ग्रोथ होता है, जिसके कारण केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बीच का अनुपात अव्यवस्थित हो जाता है। इसीलिए यह आवश्यक हो जाता है कि कोशिका विभाजित होकर केंद्रक कोशिका द्रव्य अनुपात को बनाए रखें। सूत्रीय विभाजन का एक महत्वपूर्ण योगदान यह है कि इसके द्वारा कोशिका की मरम्मत की जाती है। इसके द्वारा कोशिका की मरम्मत की जाती है। अधिचर्म की ऊपरी सतह की कोशिकाएं, आहार नाल की भीतरी सतह की कोशिकाएं और रक्त कोशिकाएं निरंतर प्रतिस्थापित होती रहती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था सूत्रीय कोशिका विभाजन का महत्व। अब नेक्स्ट हेडिंग है आपका अर्धसूत्रीय विभाजन। इसको आप नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।